श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर विमल यशो, दायक फलचारि। कल की कथा में हम लोग पुरुषार्थ, मनुष्य को ब्रह्मा जी ने सबसे अधिक साधन दिया और उससे ज्यादा आशा कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 महायज्ञ हैं उसे जो नहीं करता, अघम स केवलम भुंगते, यह पचत्यात्म कारणात्। जो मनुष्य अपने ही लिए भोजन पकाता है, वह केवल पाप को ही खाता है। तो मनुष्य को 5 महायज्ञ करना चाहिए। और वो है सतशास्त्रों का पाठ, जिसको ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा हवन कार्य, जो देव यज्ञ में आता है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। अतिथियों की सेवा,
ये मनुष्य यज्ञ है और मनुष्य में सबसे ज्यादा योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है, क्योंकि इन्हीं पर सबके पुष्टि का दायित्व भी डाल दिया है। तो ये मनुष्य यज्ञ जो है ये तो करना ही है, जो अतिथियों की सेवा, इसके साथ साथ देव यज्ञ और शास्त्रों का पठन भी करना चाहिए ताकि हमसे कोई अधर्म न हो जाए। श्राद्ध और तर्पण ये पितृयज्ञ हैं और साल में एक बार तो आश्विन महीने में श्राद्ध और तर्पण का एक 15 दिन का समय ही आता है। कम से कम उतना ही आप कर तो लें। वैसे तो नियम तो यही है कि प्रत्येक दिन स्नान के बाद 1 लोटा जल लेके और अपने पितृलोगों को तर्पण करना चाहिए। जो विधि है, हल्की सी विधि भी है, उसमें दिशा का थोड़ा सा ज्ञान। प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना। ये देखो, प्राणी मात्र के लिए आहार देकर, ये गृहस्थाश्रम में जो लोग भी हैं, ये प्राणियों के आहार के लिए जो भी अन्न उत्पादन करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। जगत के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए आहार वो पैदा करते हैं। जो अवशिष्ट बच जाता है वो भी पेड़ पौधा को मिल जाता है। जो फसल हम उपजाते हैं चारा के रूप में, वह जब हमारे गाय को मिलता है, गाय से गोबर मिलता है, फिर गोबर से फिर उस भूमि को हम पुष्ट कर देते हैं। प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना, ये भूत यज्ञ है। ये इस प्रकार से जो 5 यज्ञ हैं ये पुरुषार्थ में गिने जाते हैं। पुरुषार्थ एक सामान्य होता है जो सिर्फ अपने लिए होता है। मैं और मेरेपन का भरण पोषण जो हो रहा है, ये पुरुषार्थ अगर सारा व्यक्ति कर रहा है, नहीं, ये नहीं काम चलेगा। तब तो फिर आप चोर होंगे। तो श्लोक कह रहा है, आपको विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत है। विज्ञान सम्मत पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, जिसमें कि ये 5 महायज्ञ आ जाते हैं, इसके लिए आप प्रत्येक दिन कार्य करें। ये विशेष पुरुषार्थ हुआ। विज्ञान सम्मत इसलिए कहा गया क्योंकि हम किसी से ले रहे हैं तो फिर पर्यावरण को भी दे रहे हैं, जहाँ सारे अन्य प्राणी भी स्थित है। सबका भरण पोषण हो रहा है हमारे पुरुषार्थ से। इसको विज्ञान सम्मत पुरुषार्थ भी कहते हैं। हमारे कार्य से अगर हवा जहरीली हो जाए, पानी जहरीला हो जाए, बताओ ये कौन सा पुरुषार्थ? भूमि जहरीली हो जाए, वैज्ञानिक हैं और भूमि को जहरीला कर रहे हैं। अगर ठीक से शास्त्र का अध्ययन हमने नहीं किया, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अन्न हम क्यों उपजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि अपर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्यात्, पर्जन्यात् माने होता है वृष्टि से। पर्जन्य वृष्टि को कहते हैं, वर्षा।
भूतानी शब्द यहां आया है, मैंने संपूर्ण प्राणी, भूत नहीं, भूतानी, संपूर्ण प्राणी, अन्नात, अन्न से, भवंती, उत्पन्न होते हैं, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभव। और ये अन्न होता किससे है? वर्षा से। अन्न की उत्पत्ति फिर वर्षा से हो जाती है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। तो अगला श्लोक का लाइन क्या है सो देखो। अब ये वर्षा कैसे होता है? तो यज्ञात भवति पर्जन्य, और यज्ञ से भवती होती है। क्या होती है? पर्जन्य, वर्षा। कैसे? देखिए, एक दूसरे से सब किस प्रकार एक दूसरे पर आधारित है। ये पंच महायज्ञ को आप यहां देख लीजिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण 3:14 स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि अन्नात भवन्ति भूतानि। इसको सब लोग याद कर ले कि अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य, अयज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म समुद्भवः, विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है यह यज्ञ। यज्ञ जो है हमारे विहित, हमारे लिए जो निर्धारित कर्म है वही यज्ञ है, पंच महायज्ञ। उससे ये यज्ञ उत्पन्न हुआ। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? तो जो विहित कर्म है ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जो हमको विशेष रूप से ज्यादा साधन संपन्न ब्रह्मा जी ने जो कर दिया है, और शास्त्रों के द्वारा विहित कर्मों का विधान जो किया है। अब अन्न शब्द का क्या अर्थ है? यहां अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है। इसका अर्थ केवल गेहूं, चना आदि अनाज मात्र ही नहीं रखना चाहिए, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ हैं, आहार करने योग्य, बड़ी सुंदर बात है। सबको जो स्थूल रूप में है वो तो गेहूं, चना आदि वगैरह दिखाई पड़ते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म पदार्थ भी है। हवा है, पानी है, सूक्ष्म है हवा, और भी कई चीजें हैं, ध्वनि, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी हमारे इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य पदार्थ जो आहार के रूप में हम ले रहे हैं, और जिससे भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की फिर उत्पत्ति होती है, तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी
खाद्य पदार्थों से ही होता है, इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही हुआ। श्रुति में भी कहा गया है कि अन्नात् भये खल्व्यमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। अब अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तो इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार ही वृष्टि है। और वृष्टि यज्ञ से होती है, तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, मनुष्य क्या करता है? अपने इस दायित्व को समझकर कि सभी जीवों के भरण पोषण का संरक्षण का दायित्व हम पर है, अगर इसको हम समझ गए तो मन वाणी शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं हम करते हैं उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। जो दुष्कर्म हमारे इन शरीर मन और वाणी से हो रहा है वो नहीं यज्ञ है। जो सत्कर्म है वो यज्ञ कहलाता है। और इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। आप जो जीविका कमाते हैं वो भी अगर आपका भावना सही है, जो थोड़ा सा निकाल देना है उसमें से सबके लिए थोड़ा थोड़ा अंश जो निकालना है, समय से भी निकालिए आप और पैसे से भी निकालिए, सब तरह से निकालिए, तो ये हो जाएगा सत्कर्म। और यही फिर सत्कर्म यज्ञ कहलाएगा। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। लोक के उपकारार्थ होने वाली क्रियाएं लोकोपकार, वृष्टि यज्ञ से होती है। इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहां वर्षा क्यों होती है? यह प्रश्न उठ जाता है कभी कभी मन में, ये तो भारत में ही खाली ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, दूसरे देश में वहां वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहां भी किसी न किसी रूप में लोकोपकार सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, इसीलिए तो बहुत बड़ा व्यापक अर्थ में यज्ञ कर दिया गया। ये हवन ही नहीं, लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाएं प्रत्येक देश में हो रही है, वो यज्ञ में आ जाता, सत्कर्म में आ जाता। सत्कर्म का नाम ही यज्ञ है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञों के फलस्वरूप वहां वृष्टि होती है, और जब तक पूर्वार्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा,
पूर्वार्जित जो हमारा कर्म है, यज्ञ समूह है, संचित जो है, उसको धीरे धीरे हम अगर बर्बाद कर दें अपने कार्यों से, जो सत्कर्म नहीं कहला करके, वो अधर्म युक्त कर्म कहलाएं, तब क्या होगा? तो वही यज्ञ करना बंद हो जाएगा, तो यह संचय धीरे धीरे भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि भी नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो सुख चाहे अगर नर जीवन का, तो क्या निष्कर्ष क्या निकला? एक लाइन में जो निष्कर्ष है वो गायत्री का निष्कर्ष गायत्री परिवार के द्वारा बहुत सुंदर है, अगले दिन हम लोग गाएंगे, लेकिन एक लाइन गा लें कि सुख चाहे अगर नर जीवन का, जप ले नाम तो प्रमाद न कर, जप ले नाम प्रमाद न कर, जप ले नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे हो सुख चाहे अगर नर जी, सुख चाहे अगर नर जीवन का, जप ले नाम प्रमाण कर, जप ले नाम प्रमाद न कर। ये गायत्री परिवार से इसीलिए इस सूत्र को दिया गया है कि प्रमाद नहीं करो, पुरुषार्थ कीजिए आप। क्योंकि बिना पत्रिका में भी तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनु मन मूढ़ सिखावन में। सारा तो मन ही तो है, भली शरीर और वाणी भी है, लेकिन मन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख हरि पद विमुख, अरे हरि पद विमुख लहो न काहू सुख। सठ सठ, अरे सठ सुनो, मन को करे सठ, सठ यह समुझ सवेरो, सठ यह समुझ सवेरो, सुनु मन मोद सिखावन मेरो, सुनु मन कहते रे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन, हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। रे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले, अभी कुछ नहीं
बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण